नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के दिफाई निजाम में होने वाली एक ऐसी हैरत अंगेज तब्दीली के बारे में बताएंगे जिसने न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक को चौकन्ना करके रख दिया है। आपने शायद सुना होगा कि ईरान अक्सर अपने दिफाई निजाम में जिद्दत और मजबूती के हवाले से दुनिया को हैरान करता रहता है, लेकिन इस बार ईरान ने जो किया है वो दुनिया के लिए एक नया और बड़ा खतरा साबित हो सकता है। नाज़रीन, ईरान ने हाल ही में एक ऐसी आबदोज मुतारफ करवाई है जो कि लेजर टेक्नोलॉजी से लैस है। ये कोई आम आबदोज नहीं बल्कि इसमें जदीद लेजर हथियार नस्ब किए गए हैं जो जंगी मैदान में एक इनकलाबी तब्दीली का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े दिफाई माहिरीन इस इंकशाफ को एक गेम चेंजर कह रहे हैं, क्योंकि लेजर टेक्नोलॉजी किसी भी दुश्मन के निजाम को एक ही लम्हे में तबाह करने की सलाहियत रखती है। ये आबदोज न सिर्फ ईरान की दिफाई ताकत में इजाफा कर रही है बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को भी शदीद मुतासिर कर रही है। मशरिक़ वुस्ता पहले ही कशीदगी का शिकार है और ऐसे में ईरान का ये कदम आलमी सतह पर नए चैलेंजेस और सवालात को जन्म दे रहा है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ईरान की इस मौलिक आबदोज का मुकम्मल जायजा लेंगे। ये लेजर टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करती है और ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। नाज़रीन, ये तमाम चीजें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको वो हकाइक बताएंगे जो शायद आपने कभी ना सुने हो। प्यारे पाकिस्तानियों, आबदोजें नेवल वारफेयर में हमेशा से गैर मामूली हथियार समझी जाती है, क्योंकि ये पानी में छुप कर दुश्मन पर अचानक से हमला कर सकती है। लेकिन जब बात लेजर टेक्नोलॉजी की आती है तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो रवायती हथियारों से कहीं ज्यादा जदीद और मौसर है। आपने अक्सर फिल्मों में लेजर हथियारों को देखा होगा, लेकिन आज ये हकीकत बन चुका है और जंगी हिकमत अमली में एक नया इनकलाब ला रहा है। नाज़रीन, ईरान की लेजर आबदोज के इंकशाफ के बाद ये सवाल उठता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई इतनी ताकतवर है कि वो रवायती जंगी हथियारों को पीछे छोड़ देगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले लेजर हथियारों की बुनियादी खुसूसियात को समझने की कोशिश करते हैं। लेजर हथियार की सबसे बड़ी खूबी इसकी रफ्तार है। ये रोशनी की रफ्तार से अपने हदफ तक पहुंचती है, यानी ये दुनिया में सबसे तेज हथियार है। इसका मतलब ये है कि जब एक बार लेजर फायर किया जाए तो दुश्मन के पास इससे बचने का वक्त ही नहीं होता। नाज़रीन, रवायती हथियार चाहे वो मिसाइल हो या गोली एक मखसूस फासले पर पहुंचने में वक्त लेते हैं, लेकिन लेजर इस मामले में बेहद तेज है, जो इसे दुश्मन के लिए नाकाबिल शिकस्त बना देती है। दूसरी सबसे बड़ी खसूसियत इसकी दुरुस्तगी है। लेजर हथियार इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाते हैं। नाज़रीन, ये हथियार किसी भी हरकत करते हुए हदफ को निशाना बनाने में कामयाब होते हैं, चाहे वो दुश्मन का त्यारा हो, बहरी जहाज हो या फिर मिसाइल। लेजर हथियार रवायती हथियारों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मौसर होते हैं, क्योंकि ये बगैर किसी इजाफी नुकसान के सिर्फ अपने मखसूस हदफ को निशाना बनाते हैं। यानी कि लेजर हथियारों के जरिए जंग के दौरान कम से कम जानो माल का नुकसान होता है, जो कि एक अहम जंगी हिकमत अमली है। नाज़रीन, इसके अलावा लेजर हथियार का दूसरे आम रवायती हथियारों से मुवाजना किया जाए तो सबसे अहम बरतरी तो ये है कि लेजर हथियार को रवायती हथियार की तरह बार बार लोड करने की जरूरत नहीं होगी। ये तवानाई पर काम करते हैं और जब तक तवानाई मौजूद है ये मुसलसल फायरिंग कर सकते हैं। इसके बरक्स रवायती हथियारों को दोबारा भरा जाता है और इनके पास एक महदूद गोला बारूद होता है। दूसरी बात ये कि लेजर हथियारों को निशाना बनाने में किसी जिस्मानी हरकत की जरूरत नहीं हो, जो कि इन्हें रवायती हथियारों से ज्यादा मौसर बनाती है। लेजर हथियारों का एक और बड़ा फायदा ये भी है कि ये माहौलियाती असरात से कम मुतासिर होते हैं। रवायती हथियारों में धुआं, आग और धमाकों की वजह से माहौलियात पर मनफी असरात पड़ते हैं, लेकिन नाज़रीन, लेजर टेक्नोलॉजी इन मिसाइल से पाक है। ये निहायत साफ और मौसर तरीके से अपने हदफ को निशाना बनाती है। नाज़रीन, यही वजह है कि दुनिया भर के ममालिक अपनी फौजी ताकत को मजबूत करने के लिए लेजर टेक्नोलॉजी पर तवज्जो दे रहे हैं और ईरान की ये नई आबदोज इस टेक्नोलॉजी के मैदान में एक बहुत ही बड़ा कदम है। नाज़रीन, ईरान हमेशा से अपने दिफाई निजाम और खास तौर पर अपनी बहरी कुव्वत को मजबूत करने की कोशिश करता रहता है। ईरान के जोग्राफी महल वकूअ की अहमियत इसकी नेवल ताकत एक अहम किरदार अदा करती है। ये मुल्क मशरिक़ वुस्ता के एक ऐसे इलाके में वाक़ है जहाँ दुनिया के अहम तजारती रास्ते गुजरते हैं। खास तौर पर तंगा हरमज जैसे आम समंदरी रास्ते पर ईरान का कंट्रोल और आलमी तजारत तवानाई की फराहमी के लिए बहुत ही अहम है। नाज़रीन, तिंगा हरमज जिसे दुनिया की तवानाई के सबसे अहम रास्तों में से एक माना जाता है, दुनिया के तेल की बड़ी मिकदार इसी रास्ते से गुजरती है। ईरान की नेवल हिकमत अमली में तिंगा हरमज की हिफाजत और इस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना हमेशा से अहम रहा है। ईरान ने अपनी नेवल फोर्सेस को तिंगा हरमज के इर्द गिर्द मजबूत तरीन बनाया हुआ है, ताकि ये न सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करे बल्कि अपने मुखालिफिन को भी पैगाम दे सके कि इस इलाके में ईरान की ताकत बहुत ही ज्यादा है। नाज़रीन, अब ईरान की नई आबदोज जो लेजर टेक्नोलॉजी से लैस है, इस नेवल हिकमत अमली में एक बड़ा कदम है। ये आबदोज ईरान की नेवल ताकत को मजीद बढ़ाती है
है और इसके दिफाई निजाम को पहले से ज्यादा मजबूत करती है। नाज़रीन, इस जदीद आबदोज का बुनियादी मकसद न सिर्फ अपनी बहरी सरहदों की हिफाजत करना है, बल्कि इसके जरिए ईरान तिंगा हरमस पर अपने कंट्रोल को मजीद मजबूत करने की कोशिश करेगा। नाज़रीन, याद रहे कि जब भी कोई मुल्क अपनी फौजी ताकत में इस कदर बड़ी तब्दीली लाता है तो ये आलमी सतह पर रद्द अमल को जन्म देता है। ईरान की इस नई आबदोज जो लेजर टेक्नोलॉजी से लैस है, इसने दुनिया भर में दिफाई माहिरीन, सियासी मुबस्सरीन और मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों को चुकन्ना करके रख दिया है। खास तौर पर मगरबी ताकतें जैसे कि अमेरिका और यूरोप ईरान की इस नई पेशरफ्त को अपने मफादात के लिए एक बड़ा चैलेंज समझ रहे हैं। अमेरिका जो ईरान को हमेशा से अपने मफादात के लिए खतरा समझता रहा है, अब इस आबदोज को ईरान की नेवल फोर्सेस में एक बड़ी और एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देख रहा है। नाज़रीन, ईरान की इस जदीद आबदोज की आमद से खित्ते में अमरीकी बहरी अड्डों और नेवल फोर्सेस के लिए नए चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। नाज़रीन, अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक ने हमेशा तिंगा हरमस जैसे अहम तिजारती रास्ते की हिफाजत के लिए अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाया है। लेकिन नाज़रीन, ईरान की इस आबदोज के बाद अमेरिका को अपनी हिकमत अमली दोबारा से सोचनी पड़ेगी। यह आबदोज ईरान को एक ऐसी सलाहियत दे रही है जो अमेरिका की बहरी फोर्सेस के लिए एक नया और मोहलिक खतरा बन सकती है। यूरोप ईरान की इस नई पेशरफ्त को बड़ी तशवीश से देख रहा है। यूरोपीय ममालिक जो ईरान के साथ जौहरी मुआहिदों और दीगर सियासी मुज़ाकरात में शामिल रहे हैं, ईरान की इस फौजी पेशरफ्त को खित्ते में इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा चैलेंज समझ रहे हैं। यूरोपीय ममालिक हमेशा से ही खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन ईरान की जदीद आबदोज ने इनके लिए नई मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। जबकि मशरिक़ वुस्ता के अहम ममालिक खास तौर पर सऊदी अरब और इसराइल इस आबदोज को अपने लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा समझ रहे हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब जो ईरान का हरीफ समझा जाता है, इस नई आबदोज के बाद खित्ते में ईरान की बढ़ती हुई ताकत से परेशान है। तिंगा हरमस पर ईरान की मजबूत कंट्रोल का मतलब ये हो सकता है कि सऊदी अरब को अपने तेल की तिजारत में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह इसराइल जो ईरान को अपनी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है, ईरान की इस आबदोज को खित्ते में अपने वजूद के लिए एक संगीन खतरा तस्वर कर रहा है। अब नाज़रीन, सवाल ये उठता है कि क्या ये आबदोज हथियारों की दौड़ को तेज करेगी? तो नाज़रीन, इसका जवाब यकीनन हाँ में है। ईरान की ये जदीद आबदोज जो लेजर हथियारों से लैस है, न सिर्फ खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बदलेगी, बल्कि दीगर ममालिक को भी अपने दिफाई निजाम को बेहतर बनाने पर मजबूर करेगी। सऊदी अरब, इसराइल और दीगर खलीजी ममालिक अपने दिफाई निजाम को मजीद मजबूत करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज अपनाने की कोशिश करेंगे, जो कि खित्ते में हथियारों की दौड़ को मजीद तेज कर सकता है। और नाज़रीन, इसके नताइज मजीद नुमायां भी हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।